वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार चंडीगढ़ के साथ वो करने वाली है जिसके बाद हरियाणा और पंजाब दोनों के होश उड़ने वाले हैं। जिन लोगों को वोटों के जरिए सरकार नहीं जीत पाई, जिनके आगे किसान आंदोलन में सरकार को घुटने टेकने पड़े, उनकी राजधानी पर अब केंद्र की सरकार की नजर है और वहां ऐसा कुछ करना चाहती है जिससे इन दोनों राज्यों के लोगों पर नजर रखी जा सके और उनको काबू में किया जा सके और होम मिनिस्ट्री के अंडर डायरेक्टली केंद्र सरकार के जरिए चंडीगढ़ को चलाया जा सके। एक खबर आई जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 240 के तहत चंडीगढ़ को लाने की कोशिश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या अमित शाह कर रहे हैं ताकि उसको डायरेक्टली दिल्ली से चलाया जा सके। विंटर सेशन में 131वां संविधान संशोधन होने की बात कही गई। खुद इसे सरकारी संस्थानों ने कवर किया, मीडिया आउटलेट्स ने बताया, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अमित शाह खुद मुकर गए और कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो कोई संविधान संशोधन नहीं आने वाला है। जब इसे मीडिया संस्थानों ने कवर किया और यहां तक सरकारी मीडिया संस्थानों ने भी इसे चलाया, तो क्या नौबत आ गई थी कि इससे डिनाई करना पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और यह कहना पड़ा कि हम ऐसा कोई कानून नहीं ला रहे थे। आखिर चंडीगढ़ के साथ ये लोग करना क्या चाहते हैं और हरियाणा और पंजाब के लोग इतने क्यों अखरते हैं इनको कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए स्पेशल कानून लाने की कोशिश करनी पड़ रही है। हुआ ये कि 131वां संविधान संशोधन आने वाला था जिसके बाद चंडीगढ़ को डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सके। भारत के संविधान का आर्टिकल 240 ये कहता है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति एक आदेश के जरिए कानून बना सकते हैं, वहां बेहतर गवर्नेंस और पीस के लिए। तो चंडीगढ़ जो है वो अभी तक शेयर्ड राजधानी हरियाणा और पंजाब की और आर्टिकल 240 के तहत नहीं आता, तो इसे आर्टिकल 240 में डाला जाने वाला था जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है। अब होना क्या था, केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली भी है, तो दिल्ली को क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता था, उसको भी बाद में जोड़ा गया। तो इसी तरीके से अब चंडीगढ़ को भी जोड़ा जाएगा, वहां भी केंद्र सरकार का एक एलजी बैठाया जाएगा और एलजी बैठा करके वहां ऐसे कानून सिर्फ एक आदेश के जरिए लगाए जा सकेंगे जैसा दिल्ली में होता है। अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ में बैठ जाए जो केंद्र सरकार की तरफ से बैठा हो, वहां वो सिर्फ एक आदेश के जरिए वो सारी चीजें कर सकता है जो वहां की असेंबली भी नहीं कर सकती। फिलहाल चंडीगढ़ की स्थिति यह है कि गवर्नर उसे कंट्रोल करते हैं पंजाब के, और वो जो आदेश पारित करते हैं वो वहां लागू होते हैं, लेकिन दबाव में वो कई बार ऐसे आदेश नहीं जारी कर सकते। इसके कारण लेकिन दबाव में कई बार वो ऐसे कानून पारित नहीं करते क्योंकि वहां पर हरियाणा और पंजाब दोनों की स्टेट असेंबलीज भी हैं और बाकी सारा तंत्र उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डायरेक्टली कंट्रोल होने लग जाएगा आर्टिकल 240 के तहत आने के बाद चंडीगढ़, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या अमित शाह वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। और कर क्या सकते हैं, वहां वो रिपील कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं कुछ कानूनों को, मसलन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1952 और कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट। 1966 में हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, उससे पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। शेयर्ड कैपिटल बनाई गई, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और 1986 तक चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी रहना था, लेकिन हरियाणा अपनी राजधानी नहीं बना पाया, उसके पास फंड नहीं थे और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसा लगा कि दोनों की शेयर्ड कैपिटल चंडीगढ़ होनी चाहिए। पंजाब भी इस बात के लिए मान गया, उसको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब अगर एक एलजी बैठा दिया जाए आर्टिकल 240 के तहत, जब चंडीगढ़ आ जाएगा उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर ऐसा कर दे तो एक एलजी बैठेगा दिल्ली से जाकर के चंडीगढ़ में और वो ठीक वही कानून पारित करेगा जो उसको ऊपर से कहा जाएगा। और ये कोई नया नहीं है, ये सोचा समझाया अपनाया हुआ तरीका है। जैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार चलती थी तो दिल्ली सरकार जो भी कानून पारित करती थी एलजी उसको रोक देते थे और ये कहते थे कि ये कानून पारित नहीं हो सकते, या मुख्यमंत्री नाटक कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं, मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं। और एलजी जैसे पद को इन लोगों ने एक राजनीतिक पद बना दिया और राजनीति के जरिए दिल्ली का वो हाल हो गया कि यहां के लोग आज तक उस स्थिति को भुगत रहे हैं। जब ये खबर आई तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने बयान दिए, अकाली दल ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने और बहुत सारी अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने। खुद बीजेपी का विंग जो पंजाब में काम करता है, उन्होंने भी ये कहा कि आप हमारे सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में एक सेंटिमेंट है इन लोगों के खिलाफ जो ये कहता है कि ये हमारा कभी भला नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने ट्रेडिशनल अकाली दल को या वहां काम कर रही कांग्रेस को या बीजेपी को वोट नहीं दिया, जबकि एक नई पार्टी की तरफ उन्होंने जाना बेहतर समझा। अभी क्या चल रहा है, करंट स्थिति यह है कि चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। वो एडिशनल चार्ज होता है पंजाब के गवर्नर के पास और उसकी पोजीशन भी बड़ी यूनिक सी है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, शेयर्ड कैपिटल है। हालांकि पंजाब का इस पर ज्यादा और पहला हक है क्योंकि 1966 में जब हरियाणा बना उससे पहले ये पंजाब की राजधानी भी हुआ करती थी। अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट होगा, अब क्या कर दिया जाएगा कि एक एलजी बैठ जाएगा और वो जो मर्जी चाहे वो करेगा, क्योंकि चंडीगढ़ को दिल्ली से चलाया जाएगा। और आप एक बात बताइए, ऐसा ही एक मैंडेट 2016 में लाने की भी इन्होंने कोशिश की थी, तो इनकी नीयत तो शुरू से ही चंडीगढ़ को लेकर के खराब है। वहां पर और कोई प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट जो अपने करीबियों को दिए जा सकते हैं, वो भी देने की हो सकता है कि पूरी तैयारी हो, जो अभी के गवर्नर ना कर रहे हो।
या सरकार ना करने दे रही हो हरियाणा और पंजाब की, ये भी हो सकता है। हालांकि हरियाणा में तो इन्हीं बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इसका रास्ता ब्लॉक करती है। अब एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को बैठा करके ऐसा कहा जाएगा और जो फाइल उनके पास जाएगी उस पर वो धड़ से साइन कर देंगे और ये भी नहीं पूछेंगे कि ये फाइल किस बाबत है। पहले जो व्यवस्था थी वो बेहतर थी। एक सीनियर अधिकारी को ऐसी पोस्ट दी जाती थी जो चंडीगढ़ को एडमिनिस्टर करता था, बाद में एडिशनल चार्ज गवर्नर को दे दिया गया। अब जो है सीधा सरकार चाहती है कि एमएचए में बैठा कोई आदमी एक लेटर फॉरवर्ड कर दे और वही कानून बन जाए। ये दिल्ली का हाल आपने जैसे देखा था ना, वही हाल चंडीगढ़ का करना चाहते हैं और अगर हो गया तो ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी। अब इसका और क्या मतलब है? और मतलब यह है, ऑगमुट एक कैडर होता है जिसमें सेंटर से जाने वाले अधिकारियों को अपनी अपनी कैडर बांटे जाते हैं। तो एक कैडर ऑगमुट भी होता है, इसमें बेसिकली सेंट्रल जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो आती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सेंटर वाले अधिकारियों को चंडीगढ़ में पोस्टिंग देने के लिए हमेशा की आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि दिल्ली से जाने वाले अधिकारी डायरेक्टली चंडीगढ़ को कंट्रोल कर पाएंगे और वहां जो प्रमोटी अधिकारी होते हैं या वहां के जो लोकल्स होते हैं उनको कम तरजीह इसमें दी जाएगी, तो सेंटर का हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। सेंट्रल फोकस ये है कि बेसिकली दिल्ली से चलाया जाए, इसके अलावा उनकी कोई मंशा नहीं है। 2016 में ऐसा ही प्रयास हुआ था, अल्फोंस को अपॉइंट किया गया था चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन फिर पंजाब ने इसका विरोध किया और इनको हटना पड़ा और बाद में दोबारा से गवर्नर के अधीन ये चला गया। अब ये जितने भी नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो या अकाली दल के जितने भी लोग हों, इवन बीजेपी के हों, वो लगभग सभी इसका विरोध कर रहे थे। आपने एक और खबर देखी होगी पहले कि चंडीगढ़ के मेयर का जब इलेक्शन हुआ था तो वहां इस व्यक्ति को पकड़ा गया था और पूछा गया था कि आपने चंडीगढ़ के इलेक्शंस में गड़बड़ क्यों की। तब इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन जो खबरें निकली बाद में पता चला कि किसकी शय पर यह सारा काम किया गया था। तो चंडीगढ़ में ऐसा क्या है कि सरकार उसे कब्जाना चाहती है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जाना चाहती है, उस पर पूरी तरीके से अपनी होल्ड करना चाहती है। चंडीगढ़ एक बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है इंडिया की, हरियाणा और पंजाब के बीच में है और वहां से उत्तराखंड का इलाके भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हिमाचल का रास्ता भी बहुत दूर नहीं है, तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके अलावा वहां अलग अलग प्रोजेक्ट्स लगाना, वहां की लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको वहां ठेका देना है, कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, किसके लिए ये सब किया जा रहा है, कौन इसके पीछे है, ये तब पता चलेगा जब ये काम हो जाएगा, आर्टिकल 240 के तहत हो जाएगा। लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि हरियाणा और पंजाब इससे होने नहीं देंगे और डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या अमित शाह के कंट्रोल में चंडीगढ़ को नहीं जाने देंगे। अन्यथा चंडीगढ़ की वही हालत होगी जो दिल्ली की हुई और वहां के लोग बेसिक सुविधाओं के लिए उसी प्रकार से त्रस्त होंगे जैसे आज दिल्ली में हो रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन का मामला हो या कोई अन्य जन सेवाएं। तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो एमएचए मुकर गया है, नहीं हो पाएगा ये सब काम और नहीं फायदा हो पाएगा उन लोगों को जिनको प्रॉमिस किया गया होगा शायद एमएचए की तरफ से। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी इस देश के लिए। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें, लाइक करके जाएं और आपके क्या विचार हैं कि चंडीगढ़ का क्या होना चाहिए वो हमें लिख करके जरूर बताएं। आप हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सर्फ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे किसी दूसरे सेशन में फिर से मिलते हैं।